एक्सपोनेंट मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग। मैथ्स में नंबर को एक्सपैंड करते हैं, इजी करते हैं। जब भी दो नंबर सेम हो और दोनों के बीच में डिवाइड की संभावना हो, अब पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पावर में कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि y z। अब जब दोनों के बीच में डिवाइड की संभावना है तब क्या करेंगे? नंबर सेम है, एक बार लिख दिया। संभावना डिवाइड की मतलब कि पावर माइनस हो जाएंगे आपस में, y माइनस z। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। डिवाइड की संभावना नंबर सेम मतलब कि पावर्स घटेंगे, 3 माइनस 2 कितना बचा? 1। 5 टू दी पावर 1 मतलब कि जस्ट 5। अभी इसी चीज को हम समझा के करेंगे। देखिए 5 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। एक्सपैंड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 दो बार, 5 1 5 2, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या? 5। एक ये हो सकता है, इसके अलावा 5 5 5, इसके लिए बाय 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 1 जा 25 5 जा 5 आंसर। तो ये आंसर यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। इसीलिए डिवाइड की संभावना में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर मल्टीप्लाई है तो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा? 5 टू दी पावर 5। एंड फर्दर यू कैन सॉल्व एंड गेट योर आंसर। क्या करेंगे? 5 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 और ये आखिरी में बचा 5। मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर। जो है बहुत बड़ा नंबर है, हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, हम ट्रिक लगाएंगे। 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। 5 5 एक ही नंबर, संभावना मल्टीप्लाई का मतलब कि पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड। ओके, 3 प्लस 3 6, 6 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसे एक्सपैंड करेंगे। 100 5 5 2 और 2 ऐसा बनेगा। 5 5 जा 25, 25 टू 50, 50 टू 100। पावर में 2 है, सभी को 2। इसी के बच्चे हैं सब, तो सबको बराबर मिलना चाहिए, पहली चीज। ओके, अब आते हैं इस पे 20 पे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ओके, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। पावर क्या है? 2। स्क्वायर दे दिया बाय 5 टू दी पावर 6। अब मैंने क्या कहा था?
मैंने क्या कहा था, जब नंबर सेम हो, पावर कुछ भी हो, संभावना डिवाइड का, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे। मतलब कि इसे कम किया इससे, ये बन गया 4 और ये हो गया खत्म। फिर इसकी बारी, यहां से भी 2 गया, बचा 2 और 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। 2 2 2 2 स्क्वायर 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 स्क्वायर, ओके। मतलब कि 4 4 4 4, दो दो बार 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 16 क्या होगा, 256 लगभग, या 256 आंसर। तो ये हमने बाद में किया। एक्सपोनेंट का ही इनवर्स लॉगरिथम होता है, या फिर लॉगरिथम का इनवर्स एक्सपोनेंट होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि एक नंबर लिया a, उसको पावर दे दिया b, कुछ आंसर आएगा c, ठीक है, a b c। कोई नंबर लिया, उसे पावर दे दिया, कुछ आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, कोई नंबर ले लिया, उसे पावर दे दिया, कुछ आंसर आएगा। क्लियर। 5 कितनी बार, 2 बार, 25, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। क्लियर। अब लॉगरिथम में क्या होता है, इसको याद करेंगे ए बी सी, इसको याद करेंगे ए सी बी, ठीक है। इसे कहा जाता है बेस, इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, और इसे कहा जाएगा पावर। यहां पावर दिया हुआ था, पावर के माध्यम से हमने आंसर निकाला। यहां आंसर दिया हुआ होगा, उसके माध्यम से हम पावर निकालेंगे, यही काम करना है। जैसे कि बेस लिया था हमने 5, आंसर आया था अपना 25, तो पावर क्या निकलेगा, 2 का log 5 आर्ग्यूमेंट 25 इज इक्वल टू 2। ठीक से लिखता हूं, ठीक है, log 5 ऐसे 25 इज इक्वल टू 2, ऐसा। और यहां पे ये पावर है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, ये हो जाएगा बेस। बस जो नाम दे रहा हूं उसी के आधार से याद करना, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। के रूल्स यहां से चेक करो। लॉगरिथम जो मैंने ये ए लिखा है, ये है बेस, इसे कहते हैं बेस। और x ये हो गया अपना आर्ग्यूमेंट। अब पहला रूल है
प्रोडक्ट रूल। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स में मल्टीप्लाई की संभावना है, मतलब कि इनके लॉगरिदम में एडिशन का संभावना होगा ही होगा। कुछ ऐसे लॉग बेस x, मतलब कि आर्ग्यूमेंट। अब दूसरा लॉगरिदम लॉग बेस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऐसा। वहीं अगर हम दूसरे में देखें तो इसका ऑपोजिट है। यहां बेस दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट में डिवाइड की संभावना है, दो आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड की संभावना है, मतलब कि इनके लॉगरिदम में सब्सट्रैक्शन का संभावना होगा, ऐसे। लॉग बेस आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट लॉग बेस आर्ग्यूमेंट, ऐसा। तीसरा पावर रूल। जब आर्ग्यूमेंट को ही पावर मिल जाए, जब आर्ग्यूमेंट को पावर मिल जाए, लॉगरिदम पावरफुल हो जाता है। ओके, लॉग बेस आर्ग्यूमेंट, मैंने क्या कहा, जब आर्ग्यूमेंट को पावर मिल जाए लॉगरिदम पावरफुल हो जाता है। वो पावर यहां आ जाएगा, वो नंबर, वो संख्या, वो डिजिट यहां आ जाएगा। ओके, पावर का डिजिट यहां आ जाएगा, जो ये डिजिट है वो यहां आ गया। आगे चेंज ऑफ बेस रूल। लॉग ए फॉर बेस एक्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेंज ऑफ बेस, लॉग बेस लिख दिया, दोनों बेस सिमिलर होंगे, ठीक है, बी, ठीक है। ऊपर वाले में हम आर्ग्यूमेंट को डाल देंगे, जो नंबर आर्ग्यूमेंट का होगा वो लिख देंगे, और नीचे वाले में जो नंबर बेस का होगा वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 रूल्स याद रखने हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये याद रखना है, लॉगरिदम ए फॉर बेस, एक्स फॉर आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यूमेंट को पावर मिल जाए लॉगरिदम गेट्स पावरफुल, मतलब कि वो नंबर आगे आ जाएगा, ठीक है। बेस चेंज कब करेंगे, लॉगरिदम का बेस सेम होगा, लेकिन ऊपर वाले में हम आर्ग्यूमेंट, नीचे वाले में हम बेस लगा देंगे। जब आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड की संभावना है, मतलब कि उनके लॉगरिदम में माइनस का संभावना होगा ही होगा। वहीं जब आर्ग्यूमेंट्स में मल्टीप्लाई का संभावना है, मतलब कि उनके लॉगरिदम में ऐड का संभावना होगा। ओके, ये रूल याद करने हैं। लॉग बेस टू आर्ग्यूमेंट 8 का आंसर क्या होता है, मतलब कि 2 कितनी बार बढ़ के 8 बनेगा, 3 बार। 2 3 बार बढ़ के 8 बनता है। 2 to the 4, 4 to the 8, एक बार, दो बार,
3 बार 3, मतलब कि हम यहां पे पावर लिखते हैं। हम यहां पे पावर लिखते हैं। एक्सपोनेंट में क्या होता है, इसको पकड़ लिया, यहां पावर को यहां लिख दिया, जो कि है क्यूब, 2 क्यूब 8 बनता है। उसी का रिवर्स है लॉगेरिथम। ओके, दूसरा log बेस 2 आर्गुमेंट 4 स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, log बेस 2 आर्गुमेंट 4 2 बार है, मतलब कि 16। अब 2 कितनी बार बढ़ के 16 बनेगा, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना बन गया 4। लॉगरिथम के इस भाव को देखा जाए, log 2 बेस 2 है और आर्ग्यूमेंट इतना है। अब log 2 यहां पे इस लॉगरिथम में देखा जाए तो log बेस 2 का आर्ग्यूमेंट इतना है। अब दोनों जगह लॉगरिथम सेम है तो आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तब हमारा x आ जाएगा। कैसे, आर्ग्यूमेंट को लिख लेते हैं। ओके, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 11। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 11। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ रखेंगे। 3x माइनस x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू के इस पार 3x है, पहले भी था, कोई चेंज नहीं, तो साइन में भी कोई चेंज नहीं। ये x इज इक्वल टू के यहां था, अब यहां आ गया है, यहां पे चेंज है, मतलब कि साइन में चेंज। सिमिलरली इज इक्वल टू के इस पार 11 था, इज इक्वल टू के इस पार ही 11 है, कोई चेंज नहीं। इज इक्वल टू के इस पार 5 था, जो वहां चला गया, साइन में चेंज है। ओके, 3x माइनस 1x 2x, 11 माइनस 5 6, 2x का वैल्यू 6 है, 1x का क्या होगा 3, x इज इक्वल टू 6/2, 3 आंसर, x मिल गया। अब इस लॉगरिथम को देखा जाए, इसके पहले भाव में, पहले लॉगरिथम में और दूसरे लॉगरिथम के बीच में प्लस है, मतलब कि आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होंगे, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों सेम है, log 5 log 5, तो कैसे लिखेंगे, log 5 और आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, इतना कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, log 5 x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1।
अब इसे हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंटल फॉर्म में, तो 5 जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा। चेंज करेंगे, ठीक है। तो x² प्लस 4x इज इक्वल टू, ये जो 5 है वो यहां आ जाएगा ऐसा। इतना क्लियर? अब क्या करना है, अब सभी को एक साथ रखना है। x² प्लस 4x माइनस 5, आंसर इतना ही है। आंसर इतना ही है क्योंकि लॉगरिथम कभी नेगेटिव नंबर का होता ही नहीं। नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नंबर नेगेटिव हो गया है, तो हम यहीं तक आंसर रहने देंगे। x का वैल्यू नहीं निकला।